अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट फाइलम स्टडी करेंगे विच इज़ फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा। इस फाइलम में सारे पैरासाइट्स आते हैं और इनकी क्या करैक्टरिस्टिक हैं कि इनके पास एक एपिकल कॉम्प्लेक्स होता है होस्ट सेल में पेनिट्रेट करने के लिए। एपिकल कॉम्प्लेक्स जो है ये किसको कहते हैं, इनकी एपिक्स पे 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं, उनको मिला के एपिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। जिस तरह ये एक डायग्राम है, इसके अंदर एक एपिकल कॉम्प्लेक्स दिखाया गया है। इसमें एक पोलर रिंग होती है, उसके बाद इसमें पेलिकल जो स्ट्रक्चर है, पेलिकल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोनीम्स हैं और रॉप्ट्रीज हैं, ये ऑर्गोनाइड्स हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल के इसकी एपिक्स पे एक एपिकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको होस्ट सेल में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसमें हमने एपिकल कॉम्प्लेक्स पढ़ा, उसमें इनके फंक्शंस को अगर हम देखें तो पोलर रिंग जो है ये इसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन कोनॉइड है, कोनॉइड का स्ट्रक्चर जो है ये स्पाइरल शेप होता है और पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। देन माइक्रोनिम्स हैं, माइक्रोनिम्स रिलीज एडहेसिव प्रोटीन फॉर द अटैचमेंट विद होस्ट। और रॉफ्ट्रीज हैं, रॉफ्ट्रीज ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सेक्रेट करते हैं होस्ट सेल की एंट्री के लिए। तो ये सारे मिल के एपिकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये इस पैरासाइट को हेल्प करते हैं फॉर द पेनिट्रेशन इन होस्ट सेल। इनके पास सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के अलावा, वैसे इनमें सिलिया और फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होते हैं। अगर इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल स्टेजेस आती हैं शाइजोगाइनी, जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोगोनी में क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। गैमीटोगोनी में गैमीट्स बनते हैं और देन इनकी जो सेक्शुअल फेज़ है वो स्टार्ट हो जाती है। इनकी क्लासेस जो है उनको देखते हैं। जो फर्स्ट क्लास है क्लास स्पोरोजोआ की, फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा की, इन्होंने अपना नाम ड्राइव किया है स्पोरोजियन से, क्योंकि ये रेजिस्टेंट स्पोर्स बनाते हैं या जिन्हें oocyte भी कहते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ मेंबर जो है इस क्लास के वो उसमें प्लाज्मोडियम आता है, कोसिडियंस हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस। प्लाज्मोडियम का आपको पता है कि ये मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। के लाइफ साइकिल को देखते हैं तो प्रोटोजोन जो है ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं दैट दे लिव इनसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल जो है उसका इम्यून सिस्टम इनको प्रोटेक्ट करता है। दे हैव 3 फेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। फर्स्ट इज शाइजोगोनी या मीरोगोनी, इसमें मल्टीपल फिशन होती है, सेक्सुअल स्टेज है, होस्ट के अंदर होती है, होस्ट सेल के अंदर। और जो प्लाज्मोडियम है वो मीरोजॉइड्स बना देता है। मीरोजॉइड्स जो हैं ये होस्ट सेल को लीव करते हैं और किसी और सेल में जाके उसको इन्फेक्ट करते हैं। देन गैमीटोगोनी होती है। गैमीटोगोनी में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज में मीरोजॉइड्स बने थे दे अंडरगो गैमीटोगोनी। इट इज़ स्टार्ट ऑफ द सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। पैरासाइट जो है वो 2 टाइप के गैमीट्स बनाता है, माइक्रोगैमीटोसाइट्स एंड मैक्रोगैमीटोसाइट्स। अब जो माइक्रोगैमीटोसाइट है ये मल्टीपल फिशंस करता है और बाइफ्लैजिलेटेड माइक्रोगैमीट्स बना देता है। माइक्रोगैमीट जो है वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल से बाहर आता है और मैक्रोगैमीट जो है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है इनटू सिंगल मैक्रोगैमीट। माइक्रो जो गैमीट है दैट फर्टिलाइज अ मैक्रोगैमीट टू प्रोड्यूस अ ज़ाइगोट। It means that it fertilizes the macrogamete and then zygote is formed. Zygote encloses in a capsule. Zygote जब अपने अराउंड एक कैप्सूल बना लेता है, अब इस zygote को हम क्या कहेंगे, oocyte. Then there is another phase in the life cycle which is sporogony. अब जो zygote ऊपर सेकंड स्टेज में बना था, that zygote will undergo meiosis and the resulting cells divide repeatedly by mitosis. जो रिजल्टिंग सेल्स बनेंगे मायोसिस के वो माइटोसिस करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरोगोनी। इट विल प्रोड्यूस स्पोरोजॉइड्स। पहले क्या बने थे, मीरोजॉइड्स, देन गैमीटोगोनी हुई, गैमेट्स बने, गैमेट्स ने फ्यूज़ किया, ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट से थर्ड स्टेज में वो ज़ाइगोट जो है वो मल्टीपल डिवीजन्स करके स्पोरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं। दे विल न्यू होस्ट होगा, ये स्पोरोजॉइड्स को इंजेस्ट करेगा और इन्फेक्ट करेगा न्यू होस्ट के सेल्स को। इट डाइजेस्ट द oocyte, क्योंकि oocyte के अंदर ही स्पोरोजॉइड्स बने हुए हैं। स्पोरोजॉइड्स आर नाउ इंट्रोड्यूस बाय मॉस्किटो बाइट इनडायरेक्टली। जब मॉस्किटो जो है वो किसी भी अपने होस्ट को बाइट करेगा, ह्यूमन होस्ट को, तो वो इनको क्या करेगा, डायरेक्टली उसके इनडायरेक्टली उसके ब्लड से उनको पिक कर लेगा। डिजीज़ कॉज्ड बाय स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स किस तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं, फर्स्ट है मलेरिया विच इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये भी इस क्लास का जो है वो एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया कॉज करता है, लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। इट वॉज प्रेजेंट बैक इन 1550 AD, मेडिवल एरा जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट था और उसके अंदर जो क्रूसेड्स हुई थी, सलेबी जंगें, वो भी इसी की वजह से फेल हो गई थी। जो आर्मीज़ थी उनको मलेरिया और टाइफस भी एक टाइप का फीवर ही होता है, हाई फीवर इसमें हो जाता है, तो उनकी जो मिलिट्रीज़ थी सोल्जर्स को मलेरिया और टाइफस की वजह से जो है वो फेलियर हुआ था। और 100 मिलियन ह्यूमंस जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं इससे एनुअली मलेरिया की वजह से। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज शोन इन दिस डायग्राम, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इट हैज़ 2 होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल, वर्टिब्रेट या ह्यूमन होस्ट है एंड अनदर होस्ट विच इज़ मॉस्किटो। शाइजोगोनी होती है लिवर सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में। होस्ट के ह्यूमन के जो लिवर सेल्स हैं वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के अंदर शाइजोगोनी होगी। शाइजोगोनी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल फिशन होती हैं जिसके रिजल्ट में जो है वो मीरोजॉइड्स बनते हैं। देन गैमीटोगोनी होती है, वो भी रेड ब्लड सेल्स में होती है। अब क्या होगा कि ब्लड के अंदर इसके गैमीट्स मौजूद हैं। जब कोई भी मॉस्किटो आके ब्लड को सक करेगा तो गैमीटोसाइट्स जो हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे एंड इन बॉडी ऑफ मॉस्किटो दे विल चेंज इनटू oocyte. देन स्पोरोगोनी विल हैपन एंड इट विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोरोजॉइड्स। मीरोगोनी हुई, ह्यूमन जो होस्ट था उसके अंदर फिर मीरोजॉइड्स बने। शाइजोगोनी हुई, उसके नतीजे में मीरोजॉइड्स बने। देन गैमीटोगोनी हुई, मॉस्किटो की बॉडी में वो गैमीट्स जो थे वो oocyte के अंदर कन्वर्ट हो गए।
और फ्यूज़ करके उन्होंने जाइगोट बना दिया, और जो जाइगोट है वो अब गट ऑफ मॉस्कीटो में पेनिट्रेट करेगा और oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। देन दिस oocyte विल फॉर्म मैनी स्पोरोसाइट्स, इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोसाइट्स बन जाएंगे एंड दे आर रेडी टू एंटर अ न्यू होस्ट। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया रिकर पीरियोडिकली, बार बार इसके सिम्टम्स जो हैं वो मतलब कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वापस आ जाएगा फीवर। इस तरह का जो कंडीशन होती है उन्हें हम पैरोक्सिम्स कहते हैं। द मेचुरेशन ऑफ पैरासाइट रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिन मेटाबोलाइट्स कॉजेज चिल्स एंड फीवर। ये जो सब कुछ एक ह्यूमन की बॉडी में हो रहा होता है, रेड ब्लड सेल रप्चर हो रहे होते हैं और पैरासाइट जो है वो मेच्योर हो रहा होता है, टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं, इसकी वजह से जो भी पेशेंट होगा उसको सर्दी लगेगी और फीवर वगैरह हो जाएगा। Now there are 4 species of the Plasmodium which causes malaria in humans. First है P. vivax. Its paroxysms occur every 48 hours. हर 48 आवर के बाद दोबारा इसके paroxysms जो हैं वो वापस आ जाएंगे और ये टेम्परेट जो रीजन्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। जो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की ये नियरली एरेडिकेट हो चुकी हैं इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड स्पीशी है फेल्सीपेरम, पी फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है ये मोस्ट विरुलेंट फॉर्म है मलेरिया की ह्यूमंस के लिए। paroxysms जो हैं इरेगुलर हो सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं और ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। इट रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो है वो डेथ होती है मलेरिया वगैरह की वजह से। पी मलेरिया है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके paroxysms जो हैं ये दोबारा कब वापस आते हैं 72 आवर्स में। एंड देन पी ओवेल है, इट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ ह्यूमन मलेरिया स्पीशीज़ और ये भी ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी भी, मतलब ट्रॉपिकल जो लोग हैं उनको ये इफेक्ट कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एंड हाउ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा की क्लास स्पोरोज़ोआ के अंदर जो फर्स्ट पैरासाइट था वो हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा। सेकंड पैरासाइट इज़ कोसिडियन। कोसिडियंस जो हैं ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसे कोसिडियोसिस कहते हैं। कोसिडियंस जो हैं ये कोसिडियोसिस कॉज करते हैं। ये पोल्ट्री की डिजीज़ है, शीप, कैटल और रैबिट्स वगैरह को अफेक्ट करती है। इसके 2 जनरा हैं, आइसोस्पोरा एंड हिमेरिया। इंपॉर्टेंट पैरासाइट हैं, पोल्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं और ह्यूज लॉस कर रहे हैं पोल्ट्री इन यूएस। देन देयर इज़ अनदर पैरासाइट ऑफ द क्लास स्पोरोज़ोआ विच इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये भी एक कोसिडियन ही है। ये क्रॉनिक डायरिया कॉज करता है इन एड्स पेशेंट्स। It resists chlorination. It is most virulent in immunosuppressed individuals. जो immunosuppressed already individuals होते हैं उनके अंदर ये इसकी most virulent होता है। स्पोरिडियम जो है इसके पैरासाइट के पास, oocyte के पास एक शेल्ड वॉल होती है जो कि रेजिस्ट करती है केमिकल्स वगैरह को और इस तरह ये अपने होस्ट की बॉडी में उसके इम्यून सिस्टम से बचा रहता है। Then there is another parasite of the class Sporozoa which causes toxoplasmosis caused by Toxoplasma parasite. This is a disease of mammals including humans and birds. Sexual reproduction of Toxoplasma occur in cats. Oocytes are ingested with food contaminated with cat feces. oocyte जो है वो अब किसी और होस्ट की बॉडी में कैसे इन्वेस्ट होंगे अगर वह इस तरह का फूड कंटेमिनेटेड फूड इंजेस्ट कर लेते हैं विच इज़ कंटेमिनेटेड बाय कैट वेस्ट मटीरियल। वी कैन ऑल्सो बी इंजेस्टेड बाय ईटिंग मीट कंटेनिंग इंसिस्टेड मीरोजॉइड्स। अगर इसके मैमल होस्ट इस तरह का मीट कंज्यूम करते हैं विच कंटेन्स द सिस्टेड मीरोजॉइड्स तो वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट इन्फेक्शंस इन ह्यूमन आर विदाउट एनी सिम्टम्स नहीं शो करता और इन्फेक्शन हो जाता है। इनफेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर इन्फेक्शन बट समटाइम अ वुमन इज इन्फेक्टेड नियर द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ज़्यादातर ये जो ह्यूमन्स के अंदर इफेक्ट करता है ये प्रेगनेंट वुमेन को इफेक्ट करता है और इसका जो इफेक्ट है वो जो फीटस होता है उस पर पड़ता है। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो जाती है उसे। इनबॉर्न हेरिडिटी टॉक्सोप्लाज्मोसिस डेवलप इन द फीटस। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज अ मेजर कॉज ऑफ स्टिल बर्थ्स and spontaneous abortions. Both are the cases for determination of pregnancy. Still birth में भी 20 या 28 वीक से पहले जो है वो स्टिल बर्थ हो जाती है, फीटस की डेथ हो जाती है या एबॉर्शन वगैरह जिस तरह मिसकैरेज है। सम फीटसेस में सर्वाइव, कुछ जो फीटस हैं वो सर्वाइव तो कर जाते हैं बट इट शोज साइन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड एपिलेप्टिक सीजर्स। उसका जो हेड जो होगा वो उसका साइज़ बड़ा होगा, उसे दौरे पड़ते होंगे मिर्गी के या मेंटली वो रिटार्ड होगा। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स विच विल अकर इन अ कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस फीटस अगर सर्वाइव कर जाता है तो। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस हैज़ नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ओनली प्रिकॉशंस क्या हैं दैट स्ट्रे एंड पेट कैट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन सैंड बॉक्सेज बाई यूजिंग सैंड बॉक्स कवर्स। बच्चों से बिल्कुल जो पेट कैट्स हैं उनको दूर रखें। अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड इन कपल्स वांट टू हैविंग चिल्ड्रन। अवेयरनेस होनी चाहिए, दे शुड नॉट हैव टू ईट रॉ मटन और बीफ। रॉ मटन और बीफ वगैरह जो है ये इनसे भी अवॉइड करना चाहिए। मैं कुछ डायग्राम्स ऐड कर रही हूँ जिनमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस के इफेक्ट दिखाए गए हैं किस तरह कैट फीसेस से या रॉ मटन वगैरह खाने से जो मदर है प्रेग्नेंट वुमेन वो किस तरह इन्फेक्ट होती है टॉक्सोप्लाज्मा से और फीटस के ऊपर उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। So this was all about the parasites of class Sporozoa, which is the class of phylum Epicomplexa. If you like the video, kindly subscribe to my YouTube channel. Stay tuned for more interesting videos.